सोच के देखो, तुम्हारा सपना आईएएस, एसएससी क्लियर करना, एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना, और वो सब एक स्कैम का शिकार हो जाए। ऐसे ही एक लड़का था अमित, छोटे शहर से, सपने बड़े। सुबह 4 बजे उठता, लोकल ट्रेन पकड़ता, कोचिंग जाता, माँ रोटी पैक करती, बाप काम को निकलता, और पूरा घर अमित के सपने के भरोसे चलता था। हमारे आसपास ऐसे लाखों और अमित हैं जो दिन रात अपना टाइम, एफर्ट, पैसे, इज्जत, खुशियां सब सैक्रिफाइस करके अपनी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी, अपना फ्यूचर दांव पे लगा देते हैं। और सोचो, वो पेपर, वो एग्जाम किसी सिस्टम की नाकामी, करप्शन और गंदी सियासत का शिकार बन जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम की जिसने ना सिर्फ वो एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स बल्कि हर देशवासी का सिस्टम पर से विश्वास उठा दिया। एसएससी एग्जाम स्कैम। हर उस बच्चे की कहानी, उस घर की कहानी जो सच्चाई में भरोसा रखते थे। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भारत के 3.5 करोड़ से भी ज्यादा सपने इस एक एग्जाम पर हर साल डिपेंड करते हैं। एसएससी एग्जाम इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जिससे हर साल हजारों ग्रुप बी और ग्रुप सी की गवर्नमेंट जॉब पोस्ट की भर्ती होती है और लाखों बच्चे हर साल ये एग्जाम भरते हैं। एसएससी फेज 13 एग्जाम, जो कि इस साल 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच ग्रुप सी की 2423 सरकारी पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए कंडक्ट कराया गया और करीब 5 लाख बच्चों ने यह एग्जाम। पर एग्जाम के पहले दिन ही देश के कोने कोने से हजारों कैंडिडेट्स की भारी मात्रा में कंप्लेंट्स आई। एग्जाम कंडक्शन में हुए ग्लिचेस, फेलियर्स और मिसमैनेजमेंट, जिसने उन सभी को प्रोटेस्ट करने के लिए उतरने पर मजबूर कर दिया। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए 14,582 सरकारी नौकरियों की सीट निकाली गई थी और फॉर्म भरे 35 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने। भारत के हर कोने से, यूपी, बिहार, बंगाल से लेके केरला, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह से स्टूडेंट्स निकलते हैं सपना लेकर एक सरकारी जॉब पाने का। अगस्त 2025 एसएससी सिलेक्शन फेज, एग्जाम का दिन। देश के कोने कोने से हजारों कैंडिडेट्स की भारी मात्रा में कंप्लेंट्स आने लगी। एग्जाम कंडक्शन में हुए ग्लिचेस, फेलियर्स और मिसमैनेजमेंट, जिसने उन सभी को प्रोटेस्ट करने के लिए उतरने पर मजबूर कर दिया। इतने बड़े लेवल के एग्जाम के एडमिट कार्ड्स नॉर्मली जो कि 4 दिन में एडवांस इश्यू हो जाने चाहिए, इस बार कई बच्चों के एडमिट कार्ड्स या तो आए ही नहीं या फिर आए तो बिल्कुल प्लान। कई कैंडिडेट्स का ये कहना था कि एग्जाम सेंटर पर पेपर आधे घंटे पहले ही पहुंच चुका था। एग्जाम से आधे घंटे पहले पेपर आ चुका, जिससे चीटिंग और पेपर लीक होने की बहुत संभावना। देश की 142 सिटीज में इस एग्जाम के टोटल 194 सेंटर्स होने के बावजूद कई कैंडिडेट्स को अपने प्रेफर्ड लोकेशंस के सेंटर मिलने की बजाय उनसे 500 इवन 1000 किलोमीटर दूर के सेंटर्स तक अलॉट किए गए। जैसे कानपुर के इस कैंडिडेट को अलॉट हुआ कर्नाटका का एक सेंटर, बिहार के स्टूडेंट्स को गुजरात भेजा गया, बंगाल के स्टूडेंट्स को महाराष्ट्र भेजा गया और एग्जाम टाइम पे उनका सेंटर चेंज कर दिया गया। इसी तरह हजारों बच्चे इतनी दूर ट्रैवल करके, पैसे खर्च करके वो एग्जाम देने पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया बिना किसी प्रायर नोटिस के। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। कहीं टेक्निकल रीजंस तो कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से। जैसे दिल्ली में पवन गंगा एजुकेशन सेंटर और कर्नाटका में एडुकेसा इंटरनेशनल हुबली। इनमें से कई सेंटर्स तो बहुत रिमोट और अनसेफ गांव जैसी लोकेशंस पर थे जहां एग्जाम लिखने लायक फैसिलिटीज थी ही नहीं। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बहुत सारे सेंटर्स में बीच एग्जाम में कंप्यूटर सिस्टम्स काम करना बंद कर गए, सर्वर्स क्रैश कर गए, कहीं लाइट चली गई तो कई जगह बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा। बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कई कैंडिडेट्स ने कंप्लेन की कि माउस और कीबोर्ड सही तरह से काम नहीं कर रहा है, पर ये जानने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। 3 बार 4 बार बोल रहे हैं हम लोग कि चेंज करिए माउस, भी चेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग। स्पेशली इमेज वाले क्वेश्चंस तो लोड ही नहीं हो रहे थे। सोचो, इतने कम्पिटिटिव एग्जाम में जहां एक एक मिनट मायने रखता है, ऐसी दिक्कतों के कारण वेस्ट होने वाला टाइम कैंडिडेट्स के लिए कितना महंगा पड़ सकता है। और सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कमियां थी, जैसे फैंस, पानी, टॉयलेट्स, इवन टूटी चेयर्स। यहाँ तक कि कैलकुलेशंस करने के लिए स्टूडेंट्स को एक बेसिक पेन पेपर भी ठीक से नहीं दिया गया। कुछ एग्जाम सेंटर्स में या तो इन्विजिलेटर्स थे ही नहीं
और कहीं थे तो सिर्फ अपने फोन में लगे हुए। और इस सब के बावजूद अगर कोई कंप्लेंट करता या आवाज उठाता तो कुछ सेंटर्स में तो उसके लिए बाउंसर्स तक रखे हुए थे उन्हें मारकर चुप कराने के लिए। आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। तो तुम ही बताओ, ये एग्जाम चल रहा है या गुंडागर्दी? इसीलिए सोशल मीडिया पर इस एसएससी स्कैम को लेकर काफी हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। देश के कई बड़े टीचर्स ने भी इस सब को पॉइंट आउट करते हुए स्टूडेंट्स के हक में आवाज उठाने में साथ दी। पर इस सब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर भी उन स्टूडेंट्स और टीचर्स पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। उन्हें अनलॉफुली अरेस्ट किया। जो टीचर सपोर्ट कर रहे थे उनके अकाउंट्स बैन कर दिए। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन जब भी कोई सिस्टम के खिलाफ अपने हक की आवाज उठाता है ना तो उसे दबा दिया जाता है। इसीलिए शायद ये वीडियो भी जल्दी हटवा दी जाए या फिर मुझ पर प्रेशर बनाया जाए इसे हटाने के लिए, ताकि ये ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाए। पर इसके बावजूद मैंने ये कदम उठाया है और इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सही किया है और आप भी मेरी तरह आवाज उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो के हटने से पहले इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो, ताकि मिलकर हम सब लोग इस बार सिस्टम को ये बता पाए कि हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। पर आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार है कौन? ये एग्जाम कंडक्ट कराने का टेंडर सरकार ने अप्रैल 2025 में इस कंपनी को दिया, जो कि इससे पहले TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास। जैसे ये न्यूज बाहर आई तो काफी स्टूडेंट्स ये तक बोलने लगे कि अब तो इस एग्जाम का कुछ नहीं हो सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि 2020 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इस कंपनी को एग्जाम्स कंडक्ट कराने में इनएलिजिबल बोलते हुए ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। इनके पास रिकॉर्ड्स के चलते इनके कंडक्ट कराए हर एग्जाम में ऐसे ही चीटिंग, पेपर लीक और मैल प्रैक्टिसेस के चलते। पर उसके बावजूद पिछले सालों में इसी कंपनी को बार बार एग्जाम्स कंडक्ट कराने का टेंडर मिलता रहा है और उस हर एग्जाम में गड़बड़ हुई। इतना कि सरकार ने इस बार SSC जैसे नेशन वाइड इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मा TCS जैसी रेप्यूटेड कंपनी से लेकर इन्हें दे दिया, ये जानते हुए भी कि इनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। रीजन? क्योंकि बिडिंग में इन्होंने सबसे कम बोली लगाई, यानी अपने कुछ पैसे बचाने के लिए लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया। SSC डायरेक्टर का खुद का बयान है कि पिछले कुछ दिनों में ही 55,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, वो भी सिर्फ 3 लाख कैंडिडेट से। परेशानी की बात तो ये है कि SSC CGL का एग्जाम जो कि होने वाला है 13 अगस्त, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे, उसका टेंडर भी इस सेम कंपनी के पास। इसीलिए इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि ये टेंडर इस कंपनी से बदलकर TCS या किसी अच्छी कंपनी को दिया जाए और एक फेयर री एग्जाम कराया जाए। SSC से खुद एक्नॉलेज कर रही है और कहा जा रहा है कि री एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन सिर्फ 2,500 स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम कैंसिल किया गया। पर आप ही सोचो, क्या ये काफी है? अभी केवल 2 सेंटर्स का नाम आ रहा है जहां एग्जाम कैंसिल किया गया, पर ना जाने ऐसे कितने सेंटर्स होंगे जहां ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आई। उन सब बच्चों का क्या जिनका एग्जाम कंडक्ट तो हो गया पर इतनी सब डिस्टर्बेंसेस, प्रॉब्लम्स और टाइम वेस्ट के साथ? उनमें से कुछ का तो शायद आखिरी अटेम्प्ट हो। और उन सब का क्या जिन्होंने इस सब के बीच चीटिंग, पेपर लीक और मैल प्रैक्टिसेस का यूज किया? और जो लोग इतना दूर से ट्रैवल करके आए, अपना टाइम और पैसा खर्च किया, उनका क्या? उनका कंपेंसेशन कौन देगा? और फिर मेंटल और इमोशनल प्रेशर की तो बात ही छोड़, तो इससे सिर्फ उन 2,500 स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है। एक बार अमित की जगह खुद को रख के देखो। आप दिन में 10 से 12 घंटे रोज, महीनों या इवन सालों से पढ़ाई करें, बाकी सब छोड़ के, लाइफ की बाकी सब चीजें पॉज करके सिर्फ इस एक चीज पर अपना सारा टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, और एग्जाम वाले दिन आपको ये सब फेस करना पड़े या इवन एग्जाम देने का मौका ही ना दिया जाए। आपकी तो पूरी मेहनत, आपका पूरा साल बर्बाद हो गया ना। क्या उसकी भरपाई सिस्टम कर सकता है? जानते हो सबसे बुरी बात क्या है? कि ये कहानी सिर्फ इस एक एग्जाम की नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में हुए देश के ऑलमोस्ट हर बड़े एग्जाम की, जिनमें लाखों नहीं करोड़ों बच्चे बैठते हैं। फिर चाहे वो नीट UG जैसा एग्जाम हो जिसमें हर साल 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर रेलवे, बैंक PO या इवन UPSC जैसे बड़े स्केल के एग्जाम, सभी में चीटिंग, पेपर लीक, मिसमैनेजमेंट और अनफेयर मीन्स की खबरें सामने आई। ऐसे में हम लोग, इस देश का यूथ, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम ना करे तो क्या करे? पहले ही हमारे देश का एग्जामिनेशन सिस्टम इतना अनफेयर और एक्सेसिवली कॉम्पिटिटिव है, जहां सीट्स इतनी कम है और उनके लिए लड़ने वाले कैंडिडेट्स करोड़ों की तादाद, जिसके लिए सालों तक तैयारी करते हुए एस्पिरेंट्स न जाने कितने एक्सट्रीम प्रेशर से गुजरते हैं, सालों तक डिप्रेशन फेस करते हैं या इवन सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि उन सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस और टॉर्चर का नतीजा है सिर्फ वो एक ऐसा एग्जाम जहां उस कुछ घंटे के एग्जाम की इंपॉर्टेंस इतनी है कि उस पर एस्पिरेंट का खुद का ही नहीं,
उसके परिवार का पूरा फ्यूचर और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करती है। और अगर इतना भी काफी नहीं था तो उन चंद घंटों में भी एग्जामिनेशन प्रोसेस स्ट्रिक्ट और फेयर होने की बजाय ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और फिर हर कोई बोलता है कि हमारा देश प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा, ये यूथ कहाँ जा रहा है, इस जनरेशन का कुछ नहीं हो सकता, इन्हें तो सिर्फ सोशल मीडिया और रील्स पर टाइम वेस्ट करना आता है। असल में हमारे देश में मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं, पर उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए उन्हें सही मौका ही नहीं दिया जाता। डिग्रीज होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। सोचो, बदलो, आवाज उठाओ, क्योंकि हम पूछते हैं बस एक सवाल। और ये सब तो कुछ भी नहीं, आप इसी वीडियो के कमेंट्स के नीचे पढ़ सकते हो कैंडिडेट्स के रियल एक्सपीरियंसेस उनके साथ उनके सेंटर्स पर जो हुआ। और अगर आपने आपके किसी जानकार ने एग्जाम दिया है और आपके सेंटर पर भी आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आप में से किसी की आवाज दबनी नहीं चाहिए।